हर हर महादेव। तो आज संडे है, मैं शॉप पे हूँ अपने बाइक पे। ये कारण पीछे ना ऑलमोस्ट मुझे काफ़ी टाइम हो गया। मैं बीच में वीडियोस वगैरह बनानी बंद हो रही थी, थोड़ा सा कुछ चीज़ें ना मैसअप चल रही थी। तो जैसा कि अब धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन कर ही दिया है। रिज़ाइन इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि कोई ना कोई तो अकाउंटेबिलिटी लेना। गवर्नमेंट में क्या हो रहा था ना कि कोई भी चीज़ हो रही थी, कोई भी पेपर लीक हो रहा था तो ऐसा हो जाता था कि ठीक है, हो रहा है तो होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। बट फ़र्क पड़ता है, स्टूडेंट को फ़र्क पड़ता है। जिन घर वालों के बच्चे जिन्होंने इतने सालों से तैयारी करी वो सुसाइड कर लेते हैं, उनको फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए रिज़ाइन बहुत ज़रूरी था और फाइनली रिज़ाइन हो गया। हम जैसे मेरे साथ के कई क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, वो बीजेपी में हैं, तो मैं उनको चीज़ें बोलता हूँ तो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, ये हर गवर्नमेंट के साथ होता है। ठीक है, हर गवर्नमेंट के टाइम पे बुरी चीज़ें होंगी तो क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, बोला जाएगा। ऐसा नहीं कि आप बोलने जाओ तो आपके घर ईडी की रेड पड़ जाए, इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए। क्यों? बोलने का हक नहीं है, राइट तो सबको है ना। तो जो ये स्टूडेंट ने जो ये किया था ना प्रोटेस्ट, इनक्रेडिबल मतलब हार नहीं मानी। जिस हिसाब से दिल्ली पुलिस ने मन बना लिया था कि मारने पे, मतलब इस तरीके से मार रहे थे जैसे कोई कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो जबकि वो भी कभी ना कभी स्टूडेंट रहे होंगे, उन्होंने भी पेपर दिए होंगे, या तो उन्होंने पेपर नहीं दिए होंगे, पर्ची वगैरह कर आके निकल गया होगा, यही हो सकता है। कि मार तो वो इसी तरीके से रहे थे, बट ठीक है उन्होंने भी मारा, बट रिज़ाइन दे ही दिया। क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट में ना 1-2 साल पहले राजनाथ ने भी यही कहा था कि एनडीए की सरकार में ना रिज़ाइन नहीं होते। तो वो एक है ना कोट कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो आप अगर अपने आप को सोचें कि आपसे बड़ा कोई है ही नहीं, तो ये आपकी गलत फहमी है। लोगों ने आपको बनाया है, लोग ये आपको ख़राब कर देंगे। और यही लाइफ का फैक्ट है कि ज़्यादा घमंड करना नहीं चाहिए। ठीक है, आप वहाँ बैठे हो, पर आपको बैठाने वाले वही लोग हैं ना जो जंतर मंतर पे थे। जब जेनज़ी उतरा, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आ गए। तो जब सर डाउनफॉल स्टार्ट होना होता है ना, इसी तरीके की चीज़ें होती। तो बहुत अच्छी चीज़ें रही, बहुत बढ़िया रहा। अब कहीं ऐसा ना हो कि अब जैसे मैंने स्कूटी में ना 2 दिन पहले का मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। स्कूटी में मैंने तेल डलवाया, अपना पेट्रोल डलवाया। मैंने उससे पूछा था कि इसमें E20 का कुछ है क्या? कह रहे हाँ, वो ना अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अब यकीन मानिए मेरी स्कूटी शॉप पे खड़ी रहेगी, आप बच्चों को मेरे घर से ही थोड़ा सा दूर है, हार्डली 300-400 मीटर ही होगा। तो मेरा भांजा लेने जाता है, बच्चे को ड्रॉप करने जाता है, वो 250-300 का तेल कुछ नहीं चला, कुछ भी नहीं चला। मतलब किस तरीके की चीज़ें ये कर रहे हैं कि एवरेज तो आ ही नहीं रही। तो ये और इसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना कि आप मतलब आप मनमानी कर रहे हैं, आपने पेट्रोल में वो मिक्स कर दिया इथेनॉल, और आप सोच रहे हैं कि हाँ एवरेज आएगी। कुछ भी नहीं आ रही, धल्ले की एवरेज नहीं आ रही। मेरी स्कूटी की बैंड बज चुकी है, सीरियसली बता रहा हूँ, बैंड बज चुकी है स्कूटी की ना। 4-5 बार भरवा चुका हूँ मैं, हर दूसरे दिन तेल भरवाना होता है, जबकि इतनी चल भी नहीं रही। हार्डली मुश्किल से 10 किलोमीटर चल रही होगी, 10 किलोमीटर में इतना तेल खा रही है। भाई इस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान दो। भैया पैसे पेड़ पे नहीं लग रहे कि आप सोच रहे हैं कि हाँ कैसे भी कर लें, पब्लिक बेवकूफ़ है, कुछ भी हम करेंगे उसी हिसाब से चीज़ें हो जाएंगी। नहीं, इस तरीके से नहीं होती। आप ठीक है, आपको अब अपने लोगों को बढ़ाना है आगे, तो दूसरों की तो चीज़ें ख़राब ना करें। साथ वाले हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाया, उनकी एवरेज डाउन हो गई। एक वो सौरभ जोशी है, ब्लॉगर है, जो उसने भी एक अपनी BMW का डाला था, उस पर भी किसी ने बोल दिया एंटी नेशनल है ये बंदा। मतलब एंटी नेशनल हो गया। उसने एक कमेंट कर दिया इथेनॉल के बारे में, उससे पहले उसको CM उसकी शादी में आ रहा था, तब वो एंटी नेशनल नहीं था। बट उसने इथेनॉल के बारे में कि ये जो आपने इथेनॉल शुरू किया है पेट्रोल में मिक्स करके, उससे एवरेज डाउन जा रही है,
मतलब वो चीज़ उसने कमेंट कर दी तो उससे एकदम से ऐसे लोग भड़क गए। मतलब अब क्या हो गया ना, अगर आप अच्छी चीज़ें गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ क्रिटिसाइज़ कर दिया ना आपने, तो आपके अगेंस्ट लोग ऐसे आ जाएंगे कि जैसे आपने गुनाह कर दिया हो। मतलब आपको सीधे फांसी की सज़ा होगी और कुछ नहीं हो सकता आपका। क्योंकि भैया आपने हिंदुज़्म जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसके अगेंस्ट खड़े हो गए आपने तो हिंदू लोगों को अपमान कर दिया, ऐसे बोल दिया। तो भैया जिसकी बैंड बजती है वो जानता है मेरी स्कूटी की एवरेज नहीं आ रही। मेरे साथ वाले दोस्तों की गाड़ियों की बैंड बजी पड़ी, वो बेचारे बोल नहीं पाते क्योंकि वो बीजेपी में है ना, इसलिए वो बोल नहीं पाते हैं। पर ठीक है, थोड़ा बहुत दुख दर्द मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी स्कूटी चला रहा हूँ तो उसमें भी एवरेज नहीं आ रही। तो ऐसा नहीं है, देखो मैं भी सपोर्ट करता हूँ। मैं सीरियसली बताऊँ ना आपको, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है कि, पर कई बार चीज़ें ना गलत हो जाती हैं क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। कहते हैं ना, इंसान गलतियों का पुतला होता है। बट इतनी भी मत करो यार वो पुतला गलने लग जाए, इतनी गलतियाँ मत करो ना। एटलीस्ट एक चीज़ें रिदम पे रखो। आपने तो बैंड बजाने में लगे हुए हैं। अब मेरा फ्रेंड है, मैं नाम ले लूँगा भाई, कहते तो कांग्रेस ही है। अब बताओ मैं कांग्रेस ही कैसे हो गया? अगर मैंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किसी चीज़ पे बोल दिया तो कांग्रेस ही हो गया। मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ भैया कांग्रेस ही, ठीक है। बट ठीक है, जो अच्छी चीज़ें करेगा उसको अच्छी चीज़ें बोलेंगे, जो बुरी करेगा उसको क्रिटिसाइज़ भी किया जाएगा। ऐसे नहीं कि मक्खन पानी लगा के हाँ चलता रहे काम, वो नहीं, क्योंकि अपना कोई लेना देना ही नहीं है पॉलिटिक्स से, दूर दूर से। बाकी ये सब सारी चीज़ें डिस्कस हो गई। मैं अपनी शॉप पे हूँ, ठीक है। मैं अगेन बता देता हूँ, शॉप का नाम है अमित कार एसेसरीज। अमित मेरे बड़े भाई का नाम है, अमित चेतीवाल नाम है पूरा, ठीक है। तो जो भी भाई नियर बाय आस पास है ना, जो भी नई या पुरानी गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो वो एक बार ज़रूर विज़िट करें, एक बार आके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं मेरे भाई के बिज़नेस को ना। आपके एक सपोर्ट से ना चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो जाती हैं। जब चीज़ें एक रेंज पकड़नी स्टार्ट करती है ना, कनेक्शन, कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जिनमें कनेक्शंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप आएँ, एक बार आएँ, जो भी मेरे भाई देख रहे हैं, जो मुझे जानते हैं, ठीक है, ठीक है। और आप शेयर कर सकते हैं वीडियो अपने किसी नोन को जिनको गाड़ी का काम करवाना हो, ठीक है। आप आ सकते हैं, नहीं भी काम करवाना हो एक बार आइए, देखिए, देख के चले जाइए, विज़िट करिए बस। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, आपके आसपास जो भी नियर रह रहे हैं, जो नई गाड़ी का प्लान कर रहे हैं। दिवाली आने वाली है, अब नियर ही है दिवाली, तो एक बार ज़रूर लें, एक बार अपना सपोर्ट दिखाएं, ठीक है। और बाकी अभी प्लान है मेरा अगेन मालिक के पास जाने का। मालिक एक ही हमारे, महादेव। तो बोला है मैंने अपने, मेरे दोस्त, मेरा भाई है एक, उसको बोला है, मैंने कहा दोबारा बना लो प्लान। मैंने ना एक चीज़ लाइफ में ना, मैंने मतलब लाइफ को बहुत करीब से देखा है, बहुत लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है ना, बहुत करीब से देखा मैंने ज़िंदगी को। छोटी उम्र में फादर चले गए, सिस्टर की डेथ हो गई, हाँ, बड़ी मम्मी बड़े पापा चले गए, मतलब दादा दादी को देखा नहीं मैंने। दादी हैं, ब्लर है थोड़ा बहुत, बट नहीं देखा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को होते हुए देखा है, बहुत लोगों को जाते हुए देखा है। तो इसलिए ना बहुत करीब से देखी है लाइफ मैंने। मैं एक चीज़ आपसे ना एक चीज़ कहना चाहूँगा, लाइफ में ना आप ना एक दो अच्छे दोस्त बनाएं लाइफ में, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त बनाएं। कभी कोई गलती भी हो जाए ना उन पे, तो इग्नोर करके आप आगे बढ़ जाएं। मेरा फ्रेंड है भानु, बहुत, आ जाओ वीडियो में एक हाई कर दो। ये हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि आपको ना लाइफ में एक दो दोस्त बनाने चाहिए, अच्छे बनाओ। मेरा फ्रेंड है भानु ना, मतलब
जब हम मुंबई से यहाँ शिफ्ट हुए थे तब स्कूल में थे, तो स्कूल से मिले थे। स्कूल 8th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड से एक दूसरे को जानते हैं। चड्डी बड्डी नहीं कह सकते क्योंकि हम थे ही नहीं आप। बट जब ऊपर वाले को आपकी लाइफ में अच्छे लोगों को रखना होता है ना, एक सस्टेन देना होता है, तो वो आपको ना धीरे 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 कहते हैं ना, लॉन्ग टर्म के लिए जब जानी ही होती हैं चीज़ें, तो वो आपको धीरे धीरे करके ही चीज़ें कराते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड है मेरा। भाई है मेरा एक तरीके का, ठीक है, बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। मेरे गिने चुने लोग हैं, मतलब गिने चुने ही हैं दोस्त मेरे। मैं ज़्यादा भीड़ भड़के वाला आदमी हूँ भी नहीं। ये बहुत से लोग सोचते हैं ना कि आप कर लो 4-5 लोग, ज़्यादा 7-8 बंदों की दोस्ती रख लो, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होता। दोस्त एक दो होते हैं, बाकी सारी भेड़ चाल होती है, ठीक है। जब अच्छी चीज़ें चलेंगी तो आपके साथ हो जाएंगे, बुरी चीज़ें आएंगी तो चुपतनी से पीछे के गेट से निकल के चले जाएंगे। ये लाइफ का फैक्ट है, ठीक है। तो आप कोशिश करें लाइफ में एक दो दोस्त रखें, और ज़रूरी भी है, बहुत ज़रूरी, ठीक है। आप और ये दोस्त पता है क्या होता है? दोस्त होता है पीठ का दोस्त होता है, कि हाँ पीठ का दोस्त होता है। जैसे एक दो दोस्त हमारे भाई हैं, तेजराम सैनी, GR फिटनेस के ओनर हैं। तो अभी कुछ ना 2-4 चीज़ पहले तो कोई चीज़ करी थी, तो उसकी वजह से थोड़ा ना प्रेशर था चीज़ें, तो वो बढ़िया भाई। तो बीच में कॉल वॉल होने बंद हो गए थे, तो कह रहा भाई खेती वाली तूने क्या वो चीज़ करी, तूने तो फ़ोन करने बंद कर दिए। ले भाई हाथ दिखा दे एक बार, ले तो बहुत ज़्यादा बीच में एक तो ऑफिस में भी थोड़ा सा ना टाइम नहीं मिल पा रहा था, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था, तो किसी से फ़ोन पे बात ही नहीं हो रही थी। तो इसलिए 4-5 दिन से बात नहीं हुई, तो भाई नाराज़ हो गया था। मैंने कहा यार भाई बहुत ज़्यादा बिजी था, वो भी अपने घर बनाने में लगा हुआ है, घर का काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। बट होने चाहिए आपके ना 2-4 दोस्त, 2-4 नहीं 2-3, कम क्वांटिटी होनी चाहिए बस, और अच्छे दोस्त होने चाहिए। आगे आप लाइफ में मेहनत करते रहें, लगे रहें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे मिलते हैं फिर, चलिए, हर हर महादेव।